रूस एक के बाद एक कई सारे मिसाइल अटैक्स अब तक यूक्रेन पर कर चुका है और रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बम का इस्तेमाल कर दिया है। ये एक ऐसा बम है जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोग घुट घुट कर मरने लगते हैं। रूस के इस खतरनाक बम को दम घोटू बम भी कहा जाता है। अगर यूक्रेन और ब्रिटेन के दावे में जरा भी सच्चाई है तो फिर वहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि बमों का बाप कहे जाने वाला ये वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। एक बार इस बम का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख हो जाता है। पेड़, पौधे, इमारत, इंसान सभी का वजूद मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहाँ छिपे लोगों का दम भी ये बम घोंट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इस बम से बच नहीं पाएंगे। और यूक्रेन की राजधानी कीव से बड़ी खबर आ रही है। वहां एक हथियार डिपो में रूस ने मिसाइल से हमला कर दिया है, जिसके बाद वहां से भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। डिपो से उठता हुआ धुआं कई किलोमीटर दूर से भी देखा गया, जबकि धमाकों की वजह से वहां रहने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया। और बताया गया कि रूस की सेना ने इस डिपो पर एक के बाद एक 6 मिसाइल से हमला किया है। और मिसाइल से अटैक होने के बाद वहां की तस्वीरें आप देखिए कि यूक्रेन को लगातार घेरता जा रहा है रूस, और ऐसे में वहां पर उसके कई सैनिक तैनात हो गए हैं, जिन्होंने घेरेबंदी कर दी है, किलेबंदी कर दी गई है, ताकि कीव से कोई भी बाहर ना जा पाए। और लगातार वहां के लोगों के भीतर डर और दहशत और खौफ बिठाने की कोशिश की ओर से की जा रही है। ऐसे में कई मिसाइल अटैक उसने कीव पर किए। और रूस के हमले से यूक्रेन के कई शहर अब खंडहर में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। सड़कों का हाल इतना बुरा हो गया है कि उन पर पैदल चलना भी आसान नहीं है, जबकि इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई हैं। रूस यूक्रेन में हर तरफ से वार कर रहा है, मिसाइलें बरस रही हैं, बम के गोले यूक्रेन में आग उगल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो यूक्रेन के डोनेस्क का है, जहां रूस के हमले के बाद एक पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। डोनेस्क में रूस के हमलों ने भयंकर तबाही मचाई है। हर तरफ बर्बादी और तबाही ही नजर आ रही है। रूस की सेना ने युद्ध के 16वें दिन मारियुपोल में भी भीषण गोलाबारी की है। रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी की है। मिसाइल हमलों से शहर के मकान मलबे और खंडर में तब्दील दिख रहे हैं। युद्ध के 16वें दिन भी रूस की सेना ने यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया। कीव, इरपिन, खार्किव, मारियुपोल, चर्निव, निप्रो, ओदेसा, डोनेस्क, लुहांस्क और सुमाय में रूस के हमले लगातार जारी हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रूसी टैंक तबाह कर रही है। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन के जरिए रूसी टैंकों पर हमला कर दिया, जिसमें रूसी टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यूक्रेन के हाथों अपने हथियारों की ऐसी बर्बादी देखकर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। खबर है कि पुतिन ने अपने 8 जनरलों की छुट्टी कर दी है। दुनिया के सामने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे ये जंग रूस और अमेरिका के बीच छिड़ी हुई है। पहले रूस ने अमेरिका के खिलाफ एक बयान जारी करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। रूस का दावा है कि यूक्रेन की जमीन पर अमेरिका अपने जैविक हथियार विकसित कर रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन में 30 से ज्यादा खुफिया लैब तैयार किए गए हैं, जहां केमिकल हथियार तैयार किए जा रहे हैं, और उन लैब के लिए पैसा अमेरिका दे रहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа. И отец 2 детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ.
यूक्रेन के जवाब के बाद रूस के इन इल्जामों के जवाब में जब अमेरिका ने अपना मुंह खोला तो उसने रूस को ही सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियारों को इस्तेमाल करने का बहाना ढूंढ रहा है। अगर केमिकल वेपन का इस्तेमाल शुरू हो गया तो यूक्रेन के हालात पर दुनिया को अफसोस मनाने का भी वक्त नहीं मिलेगा। तो लगातार आज 17वां दिन है और तस्वीर अब बद से बदतर होती जा रही है यूक्रेन की, क्योंकि अब केमिकल वॉरफेयर का भी डर सता रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है इन 17 दिन के महायुद्ध के बीच में, वो भी आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से तस्वीरें लगातार यूक्रेन में भीषण जंग अब भी लगातार जारी है और कई रूसी सैनिक वहां पर ढेर कर दिए गए हैं, जिसका वीडियो भी यूक्रेन की ओर से जारी किया गया है और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यूक्रेन की सेना रूस को करारा जवाब दे रही है और तस्वीर युद्ध के मैदान से है, जहां कई रूसी सैनिक ढेर पड़े हैं और यूक्रेनी सैनिक आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर सैनिक जो मृत हो गए हैं वो जमीन पर ही गिरे पड़े हुए हैं, लेकिन उनको उठाने वाला, उनकी देखरेख करने वाला कोई अब नहीं है। और वहीं यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच अब अमेरिका ने रूस पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा दिया है, यानी कि केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। और अमेरिका ने दावा किया है कि रूस के पास सोवियत संघ के वक्त से रासायनिक हथियार रखे हुए हैं और अगर इनका इस्तेमाल इस युद्ध में हुआ तो यूक्रेन में मचने वाली तबाही काफी वक्त तक अपना असर दिखा सकती है। अमेरिका का दावा है कि रूस में सोवियत संघ के वक्त के रासायनिक हथियार अभी भी मौजूद हैं। इसमें करीब 40,000 मीट्रिक टन रासायनिक नर्व, ब्लिस्टर और चोकिंग एजेंट शामिल हैं। इसकी जानकारी खुद रूस ने दी हुई है। रूस के पास सरीन गैस है। जहर के मामले में सरीन गैस साइनाइड के मुकाबले 20 से 25% ज्यादा जहरीली है। रूस के जैनिक जखीरे में VX गैस भी है, जिसे वेनम एजेंट ऑफ X भी कहा जाता है। VX गैस साइनाइड से 2 गुना ज्यादा जहरीली है। रूस ने नोविचोक का भी जहरीला जखीरा जमा कर रखा है। नोविचोक गैस साइनाइड से 5 से 8 गुना ज्यादा जानलेवा है। ये खतरनाक गैसें हमारे दिमाग में नर्व सेल तक संदेश पहुंचाने वाले एंजाइम को निष्क्रिय कर देते हैं। इसकी चपेट में आने पर इंसानों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ऐसे में अगर रूस ने यूक्रेन जंग में जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर दिया तो जो यूक्रेन अभी बमबारी का अड्डा बना हुआ है वो मरघट में बदल सकता है। क्योंकि सरीन जैसी गैस की मौजूदगी में एक बार सांस लेने के बाद ये जहरीली गैस नर्वस और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों पर अटैक करती है। इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा तेज दर्द और दौरे भी पड़ते हैं। घुटन इतनी ज्यादा होती है कि दम घुटने से मौत हो जाती है। सीरिया युद्ध में इन गैसों की चपेट में आए लोगों का दर्द मिसाल बनकर पूरे यूक्रेन को डरा रहा है। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन ने भी रूस की इस जहरीले युद्ध की तैयारी पर अपनी मोहर लगाई है। ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने तो इस बारे में भी पर्दा उठाया है कि रूस ने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। ब्रिटेन ने दावा किया कि खार्किव के एयरबेस पर रूस ने जिस बम से हमला किया था वो थर्मोबैरिक बम था। थर्मोबैरिक बम को ही वैक्यूम बम भी कहते हैं। वैक्यूम बम यानी वो बम जिसके इस्तेमाल से लोगों का दम घुट जाता है। रूस का ये महाविनाशक हथियार जैसे ही खार्किव के एयरबेस से टकराया, वहां आग का एक बड़ा गोला तेजी से आसमान की तरफ उठा। आग का एक गोला कुछ वैसा ही दिखाई दिया जैसा परमाणु बम के हमले के बाद दिखता है। बताया गया कि इस बम के हमले ने एयरबेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बम का इस्तेमाल कर दिया। एक ऐसा बम जो लोगों की सांसें रोक देता है, जिसके इस्तेमाल के बाद लोग घुट